हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम आप लोग को क्लास 7 का, ठीक है, हिंदी अजंता के चित्रकला पाठ के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो और हो सके कॉपी में नोट करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। ओके बच्चों, चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 का हिंदी, ठीक है, पाठ पाठ 5, ठीक है, अजंता की गुफा, वो प्रश्न उत्तर लिखाने जा रहा हूँ। देखो, एक नंबर क्या है? अजंता की गुफा, सॉरी सॉरी से अजंता की चित्रकला। क्या पाठ का नाम क्या है? अजंता की चित्रकला। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र में है। उत्तर क्या है? महाराष्ट्र, ठीक है। अब देखो, अजंता के अजंता के प्राकृतिक सौंदर्य का विकास कब से कब तक होता है? कब से कब तक होता है? 1 जनवरी से 1 जनवरी से मार्च तक, 2 नंबर अक्टूबर से दिसंबर तक, 3 नंबर जुलाई से सितंबर तक, या 4 नंबर मार्च मार्च से जून तक, ठीक है। उत्तर क्या होगा? अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। अब देखो, अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं? 3, 32, 29 या 24? उत्तर होगा 29, ठीक है। घर नंबर, अजंता की सबसे बड़ी स्तूप गुफा कौन सा है? 17वीं गुफा, 19वीं गुफा, या 12वीं गुफा, या 5वीं गुफा? उत्तर होगा 17वीं गुफा, ठीक है। अब देखो, अजंता की सभी गुफाएं किस काल की है? अजंता, 1 नंबर मौर्य काल की, मौर्यकालीन, 2 नंबर गुप्तकालीन, 3 नंबर मुगल कालीन, या 4 नंबर हर्षवर्धन कालीन? तो उत्तर क्या होगा? गुप्तकालीन। अब देखो, लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। लघु उत्तरी प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अजंता पहुंचने के लिए स्टेशन से किस ग्राम तक जाना पड़ता है, ठीक है। अजंता पहुंचने के लिए स्टेशन से किस ग्राम तक जाना पड़ता है? उत्तर, जनता अजंता पहुंचने के लिए जलगांव जलगांव औरंगाबाद तथा पहुर पहुर इन 3 रेलवे स्टेशन में से किसी एक स्टेशन से फर, फरदापुर फारदापुर ग्राम तक जाना पड़ता है। 2 नंबर, अजंता अजंता जाते समय किस नदी को पार करना पड़ जाता किस नदी को पार करना पड़ता है? उत्तर है, अजंता जाते समय बघौर नदी को पार करना पड़ता है। 3 नंबर का है, अजंता की घाटी में किस प्रकार का वन है? उत्तर है, अजंता की घाटी में चारों ओर हरसिंघा का वन है। 4 नंबर, अजंता की किस गुफा में केवल प्रार्थना या उपासना की जाती है? उत्तर है, अजंता की स्तूप गुफा में केवल प्रार्थना या उपासना की जाती है। 5 नंबर क्या? अजंता की किस गुफा में केवल संध्या के समय ही सूर्य का अंतिम किरण प्रवेश कर पाती है? उत्तर, अजंता की पहली गुफा में केवल संध्या के समय सूर्य की अंतिम किरणें पहुंच पाती है। बौद्ध मूलक प्रश्न, ठीक है। अब देखो, अजंता के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर उत्तर है, प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता गुफा जो है बेजोड़ है। नीचे नदी बहती है जिसमें बड़े बड़े शिलाखंड हैं, उनमें उनसे टकराते हुए नदी का पानी गुफाओं के बीच के ठीक नीचे एक कुंड में इकट्ठा होता है। घाटी में चारों ओर हर श्रृंगार के वन हैं। साथ ही ये एक साथ होगा। साथ ही साथ ही और अनेक प्रकार के पुष्प मेला सा लगा रहता है और फल यहाँ उत्पन्न उत्पन्न होते हैं। यहाँ चित्र विचित्र पक्षियों का है। उत्तर, अजंता के चित्र चित्र चित
अजंता का चित्र निर्माण की विधि का उल्लेख कीजिए। अजंता का चित्र निर्माण की विधि का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो गया अजंता के चित्र निर्माण की विधि का संक्षेप में उल्लेख इस प्रकार है। दीवार में जहाँ चित्रण करना होता था वहाँ का पत्थर तोड़कर खुदरा खुदरा कर दिया जाता था, जिस पर गोबर या पत्थर का चूना या धान की भूसी मिले गारे का लेवा लेवा चढ़ाया जाता था। यह लेवा चूने के पतले प्लस्तर से ढका ढका जाता था और इस पर जमीन बांधकर लाल रंग की रेखाओं से चित्र टिपे जाते थे जिसमें बाद में रंग भरा जाता था। यथोचित हल्का छाया लगाकर चित्रों के अवयवों में घोलाई उभर और गहराई दिखाई गई है। हाथ की मुद्राओं से आँखों की चित्रवनों से और अंगों की लोचन आदि से बहुत से भाव व्यक्त हो जाते हैं। अब देखो अजंता की 16वीं गुफा के 2 चित्रों का वर्णन कीजिए। उत्तर क्या है? अजंता की 16वीं गुफा के एक चित्र में गहरी रात में भगवान बुद्ध गृह त्याग कर रहे हैं। यशोधरा और शिशु राहुल सोया हुआ है। पास ही परिचारिकाएं भी निद्रा में डूबी थी। इस दृष्टि पर निगाह डालते हुए बुद्ध देव अंकित किए गए हैं। उस दृष्टि में मोह ममता नहीं बल्कि उसके अंतिम त्याग अंकित किया गया है। उस दृष्टि में मोह ममता नहीं बल्कि उसका अंतिम त्याग अंकित है। एक अन्य स्थान पर एक मरती हुई राजकुमारी का चित्र है। मरने की अवस्था और आसपास लोगों की विकलता दर्शकों को द्रवित कर देता है। ठीक है, आप देखो अजंता की 17वीं गुफा के पास माता पुत्र के चित्र का वर्णन कीजिए। उत्तर अजंता की 17वीं गुफा के माता पिता के चित्र में एक माता अपने पुत्र को किसी के सामने सग्रह उपस्थित कर रही है और पुत्र भी अंजलि प्रासर कर उस व्यक्ति के सामने उपस्थित हैं। चित्रों के सामने एक विशाल महापुरुष स्थित है जिसके हाथ में भिक्षा पात्र है। बुद्ध तत्व प्राप्त करने के बाद जब भगवान बुद्ध पुनः कपिल वस्तु में आए तो उन्हें यशोधरा राहुल से बढ़कर उन्हें और कोई भी भिक्षा दे सकती थी। इस चित्र में आत्मसमर्पण की पराकोश बेजोर है। 5 नंबर क्या है? जिन जातक कथाओं में अजंता की चित्रकला आधारित है उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, चंपे जातक की कथा में बोधित्व किसी समय नागराज के रूप में जन्म लिया था। चित्त में नागराज आसन पर विराजमान एवं काशी राज को उपदेश दे रहे हैं। उसे दे रहे हैं। जातक कथा में बोधिसत्व एक जल में 6 दांतों वाले श्वेत वर्ण गजराज थे। इस चित्र में गजराज ने राजकुमारी को क्षमा का उपदेश दिया। सारी चित्रवाली सजीव प्रतीत होती है। एक अन्य जातक दृष्टि में 300 चेहरे गिने जा सकते हैं। एक स्थान में आकाशचारी दिव्य गायकों के समुदाय का रमणीय चित्र है। अब देखो निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए।
छः का एक। क कला की अभिव्यक्ति के लिए जिन लोगों ने ऐसे अपूर्व स्थान को चुना उसके चरणों में सतत 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 प्रणाम। एक एक नंबर, यह उक्ति किस पाठ से उद्धृत किया गया है? ये उक्ति जनता की चित्रकला पाठ से उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कीजिए। देखो, निर्देश निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। कला कला की अभिव्यक्ति के लिए जिन लोगों ने ऐसे अपूर्व अपूर्व स्थान को चुना उनके चरणों में सतत सतत प्रणाम। यह पंक्ति किस पाठ से हुई गई? यह पंक्ति अजंता की चित्रकला पाठ से उद्धृत किया है। इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार अजंता की मूर्तिकला चित्रकला और वास्तुकला को देखकर लेखक लेखक मुग्ध हो जाता है। लेखक अजंता की इस अद्भुत कला की कलात्मकता को व्यक्त करने वाले कलाकारों के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करता है। उसका कथन यह है कि जिन लोगों ने कला को मूर्त रूप देने के लिए इस अनुपम स्थान का चयन किया वे वंदनीय हैं। लेकिन उन महान कलाकारों के चरणों में प्रणाम करता है। अब देखो, उनके लिए चारों ओर कुछ है ही नहीं या हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ये उसकी ये लाइन दिया है, लाइन का ही व्याख्या करना। एक ना, उनके लिए किसे संकेत किया गया है? यहाँ उनके लिए भगवान बुद्ध को संकेतित किया गया है। 2 नंबर, इस पंक्ति का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रलोभन, कामदेव एवं शैतान की सेना भगवान बुद्ध को घेरे कर उन्हें डराने एवं युद्ध करने, शुद्ध तथा लुप्त करके विचलित करने की चेष्टा कर रही है। भयंकर मूर्तियां तथा कामिनियों अपने अपने उपाय से उन्हें साधना से विचलित करना चाहती है, पर भगवान अपनी चेतना में लीन है। उन पर इन चेष्टाओं का कोई असर नहीं, उनके लिए वहाँ कुछ भी नहीं। वे अपनी साधना में अडिग बने हुए हैं। अब देखो, प्रत्येक भारतीय, और 3 नंबर, प्रत्येक भारतीय को अपने उन रुको करना प्रत्येक भारतीय को अपने उन अज्ञात पूर्वजों पर गर्व है। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम है राय कृष्ण दास। अब देखो, प्रत्येक भारतीय को किन किन पर गर्व और क्यों है? प्रत्येक भारतीय को उन पूर्वजों पर गर्व है क्योंकि उनके पूर्वज कलाकारों ने अजंता के अलौकिक चित्रण का निर्माण किया। इस महान कार्य को करने के बाद किसी ने इस चित्रों के पास अपना नाम अंकित नहीं छोड़ा। मानव हृदय के उदात्त भाव के सजीव चित्रण में उन्हें अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। अब देखो, भाषाबोध प्रश्न। ठीक है, भाषाबोध प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग एवं मूल शब्द पृथक कीजिए। 1 नंबर, देखो, उपसर्ग माने आगे लगने वाला, जो आगे में लगा हुआ, जैसे अ, सु, अ, यथो, प्रवृत्ति। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अपूर्व, अ प्लस पूर्व, सुबंध, सु प्लस बंध, सुबंध, सु जोड़ संबंध, आदित्य, अजोदित्य, आदित्य, यथोचित, यथा उचित, प्रवृत्ति, या प होगा, क्या होगा? प्रवृत्ति या प होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से ये जो प होगा, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्येक अलग कीजिए। प्रत्येक माने देखो, उपसर्ग माने आगे, प्रत्येक माने पीछे। गुफाएं, गुफा प्लस गुफाएं, पहाड़ प्लस यहाँ पहाड़ियाँ, गहरा प्लस यहाँ गहराइयाँ, आंदोलन प्लस आंदोलित। निम्नलिखित शब्दों के प्रयोजक शब्द लिखिए।
प्रेम का स्नेहा, अनुराग, प्रीति, धैर्य का धीरज, सब्र, धीरता, पक्षी का खग, विहग, चिड़िया, घोड़ा का तुरंग, तुरंग, अश्व, घोटक, हाथी का गज, कुंजर, कारी, माता का माँ, जननी, अम्बा, महतारी। अब देखो, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्रयोग वाक्यों में कीजिए। वर्तुला वर्तुलाकार, अजंता का कुछ चित्र वर्तुलाकार है। वर्तुलाकार। हस्त कौशल, अजंता चित्रों का हस्त कौशल दर्शनीय है। चित्र आकर्षण, अजंता की गुफाओं के आसपास की शोभा अत्यंत चित्त आकर्षण है। रमणीय, रमणीय, निशान बाग में एक विशाल विशाल रमणीय सरोवर है। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों।